नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में जो कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं या अध्यापक हैं, उन्हें नए सत्र में क्या क्या कार्य करने हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं, किस तरह से प्रार्थना सभा होगी, किस टाइम प्रार्थना सभा होगी। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 27 जून 2024 का आदेश है और उसका विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि बुनियादी शिक्षा का बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक विद्यालय बुनियादी शिक्षा के आधार स्तंभ होते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनके क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन योजनाओं के माध्यम से विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अध्ययनरत बच्चों को खेल खेल में एवं रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शारीरिक मानसिक एवं यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चों में अंतर्निहित नैसर्गिक क्षमताओं का विकास होता है। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में संपादित किए जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का वार्षिक और शैक्षणिक कैलेंडर कार्यालय के पत्रांक 1273 दिनांक 14 मई 2024 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसके क्रम में विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उक्त के साथ विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिका के प्रमुख कार्य और दायित्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानाध्यापकों के क्या क्या कार्य और दायित्व हैं। विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए तथा वर्ष 2024-25 हेतु निर्गत शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए निर्देशानुसार प्रतिदिन निर्धारित प्रार्थनाएं कराई जाएं। प्रार्थना का पश्चात राष्ट्रगान 10:05 से 7 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन बच्चों से कराया जाए। देखिए, जो विद्यालय का समय होगा, मान लीजिए 8 बजे है तो 7:45 बजे प्रार्थना शुरू करनी होगी और उससे भी 15 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का 1 या 2 फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाए और उक्त फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के उपरांत तत्काल प्रेषित किया जाए और उक्त फोटोग्राफ को अपने टैबलेट में भी सुरक्षित रखा जाए। जो टैबलेट है उसमें आपको फ़ोटो लेना है। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय को सकारात्मक वातावरण में पठन पाठन कराया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों समारोह विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय पर परिवर्तन और बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। मंडलीय या जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन और निदेशालय स्तर से निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न निरीक्षणों, बैठकों, एसआरजी, एआरपी तथा अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार उसका अनुपालन किया जाए और सभी प्रकार की पंजिकाएं यथा शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिकाओं का रखरखाव का कार्य प्रधानाध्यापक द्वारा स्वयं या विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कराया जाएगा। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण नहीं किया गया है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत प्रतिभागिता की जा सकेगी।
विद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने और निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक शिक्षकों का होगा। इस हेतु प्रधानाध्यापक स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की संख्या के आधार पर कक्षावार अथवा शिक्षक शिक्षिकावार पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाएगा। यथासंभव कक्षा कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कक्षा 1 व कक्षा 2 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों को आवंटित किया जाए। विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा कि प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार समय से पठन पाठन सुनिश्चित करें। सभी कक्षाओं के लिए मासिक निर्धारित पाठ्यक्रम का उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी शिक्षक का पाठ्यक्रम उस माह में पूर्ण नहीं होता है तो अतिरिक्त वादन निर्धारित कर उसे संबंधित शिक्षक से ही पूर्ण कराया जाए। विद्यालय में सभी शिक्षकों द्वारा डायरी तैयार की जाएगी जिसमें शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक और अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण योजना का उल्लेख होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की डायरी का नियमित अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक कक्षाएं यथासंभव अलग अलग कक्षों में संचालित की जाएं। यदि कक्षों की कमी है तो अन्य समुचित स्थान पर बच्चों को बैठाकर अध्यापन पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षों की मांग हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। अध्यापन कार्य में प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु गणित किट और अन्य उपयोगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग में लाई जाए। मौखिक भाषा विकास और गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए शिक्षण योजना का कक्ष में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की साहित्यिक और सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियों यथा वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता, पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देशभक्ति गान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज़ के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तु से सजावटी सामान आदि का निर्माण कराया जाए। सप्ताह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्ययोजना एवं विकासखंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा। विद्यालय में यदि कोई शिक्षक शिक्षिका विलंब से आते हैं अथवा बिना सूचने अनुपस्थित रहते या उपस्थिति पंजिका हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक द्वारा नोटिस निर्गत की जाएगी एवं बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक शिक्षकों को उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी यदि शिक्षक शिक्षिकाएं समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने आचरण में सकारात्मक बदलाव नहीं लाते तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उक्त दोनों अधिकारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का संज्ञान लेकर और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक शिक्षिका को नियमानुसार दंडित करेंगे और कृत कार्रवाई से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी अवगत कराएंगे। सभी शिक्षकों के लिए यह सुनिश्चित है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे, जिससे मासिक समीक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। मासिक समीक्षा में जिन शिक्षकों का पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं पाया जाता है, प्रधानाध्यापक उनको नोटिस निर्गत करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने का निर्देश प्रेषित किया जाएगा और इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी के साथ संवत व्यवहार किया जाए और किसी के साथ भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाएगा। विद्यालय के सभी शिक्षिकाओं का विवरण नोटिस बोर्ड पूर्व प्रेषित निर्देशों के क्रम में अंकित कराएंगे। जो शिक्षक शिक्षिका अवकाश पर हैं उनका विवरण नाम व पदनाम नोटिस बोर्ड पर अंकित कराएंगे। अब देखते हैं शिक्षकों के क्या दायित्व हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका प्रार्थना सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। तब प्रार्थना सभा के पश्चात राष्ट्रगान और तत्पश्चात 5 से 7 मिनट बच्चों को मेडिटेशन आदि में सक्रिय सहयोग देंगे। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए तथा देशभक्ति और अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों और सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी
जिसमें साप्ताहिक प्रगति और आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्ग निर्देश प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्राओं द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को हर शिक्षक द्वारा निपुण तालिका में प्रविष्ट अंकित की जाएगी। इसका प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए तो स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तो विभिन्न भाषाओं धर्मों के मूल तत्व सामाजिक संस्कृति और सर्वधर्म समभाव से अवगत कराया जाए। बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्य ज्ञान से अद्यावधिक रखा जाए और उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक व नवाचारी मनोवृत्ति का विकास किया जाए। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ भययुक्त वातावरण की जरूरत होती है। अतः विद्यालय में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सभी शिक्षकों द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पठन पाठन सुनिश्चित करेंगे और विद्यालय के अन्य प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य यथा MDM, पाठ्यपुस्तकों का वितरण, विद्यालय की साफ सफाई, आधार प्रमाणीकरण, विद्यालय का छात्र नामांकन में अभिवृद्धि आदि में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ प्रतिबंधित भी की गई हैं। शिक्षण अवधि में शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, MDM संबंधी आवश्यकता एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के लिए निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने और अन्य प्रतिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल IGRS पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से संज्ञान में आता है कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित है और उसको नियमित वेतन आहरण हो रहा है तो इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा सर्व संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा। विद्यालय में मरम्मत और निर्माण कार्य रंगाई पुताई या तो छुट्टी वाले दिनों में अथवा शिक्षण अवधि के पश्चात ही कराया जाएगा। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों की होगी। किसी भी तरह के भेदभाव, असुरक्षा आदि की स्थिति में तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पर्यवेक्षणीय अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बच्चों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक शिक्षिका के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये आदेश दिए हैं कंचन वर्मा जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं। तो साथियों, इन्हीं आदेशों का हमें अनुपालन करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।